गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। जब से तमन्ना ने दिल अवेज की तस्वीर देखी है उस दिन से तमन्ना बेगम मुकम्मल तौर पर पागल हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि तमन्ना अब जाकर आगे चाल कौन सी चलेगी जो दिल अवेज को अपने पास बुलाने के लिए। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब तमन्ना गई है शाब कुतुबुद्दीन के घर तो उस घर में दिल अवेज की तस्वीर देखी है और उसे पता चला है कि ये सतारा बेगम की बेटी थी। तो उस दिन से उसके जहन में अजीब व तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं कि अगर ये हमारे घर में आ जाती तो हो सकता है कि ये हमारी जो ज़िंदगी है ये तब्दील कर लेती। क्योंकि सतारा जब तमन्ना के पास थी तो उसके पास हर ख्वाहिशात थी या हर चीज़ें वो पूरी थी। तो तमन्ना घर जाती है, वहाँ पर बड़ी परेशान बैठी होती है, अपनी बेटी को जाकर सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि मैंने दिल अवेज को देखा है और वो हूबहू सतारा जैसी है, बल्कि सतारा से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर ये हमारे पास आ जाए तो हमारे जो दिन होंगे ये निहारे हो जाएंगे, या हमारी जो किस्मत होगी वो बदलना शुरू हो जाएगी। जब ये बात सुनती है वहाँ पर उसकी बेटी तो परेशान होकर उससे पूछने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि ठीक है आप कह तो रही हैं लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप उस हवेली से दिल अवेज को लेकर कैसे आएंगी, क्योंकि वहाँ पर शाब कुतुबुद्दीन का सारा रोब है और वो बड़े अमीरजाद लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दिल अवेज आपके पास है। तो तमन्ना बेगम ये बात सुनती है तो फ़ौरन अपनी बेटी को जवाब देती है। उससे कहती है कि मेरा भी तमन्ना बेगम नाम है और मैं जो ठान लूँ वो किसी भी सूरत में करके रहूँगी। अब इसने अपने जहन में ये बात डाल दी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए या कोई मुझे जितना भी रोकने की कोशिश करे मैं पूरा जोर लगाऊंगी दिल अवेज को लाने के लिए। क्योंकि अगर वो दिल अवेज को यहाँ पर ले आती है तो इसके पास पैसा, इसकी जो ख्वाहिशात होंगी या जो चीज़ भी होगी वो इसकी सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। फरिया और रोशनारा बेगम अभी भी इस उम्मीद पे बैठी हुई हैं, ये उम्मीद लगा कर बैठी हुई हैं कि हमें दिल अवेज को उस घर में सिकंदर की नज़रों से गिराना है और फिर से फरिया की शादी सिकंदर के साथ होगी। क्योंकि फरिया को जब उस जगह से धोखा मिला है तो अब हर वक्त वो भी सिकंदर के बारे में सोचना शुरू कर देती है। फ़ौरन सिकंदर के नंबर पे, सिकंदर के घर के नंबर पे कॉल करती है, आगे से दिल अवेज कॉल उठाती है तो फ़ौरन फरिया उससे कहती है कि मैंने सिकंदर के साथ बात करनी है, मेरी सिकंदर के साथ बात करवाओ। जब ये बात दिल अवेज सुनती है, दिल अवेज हैरान होकर पूछने की कोशिश करती है कि भाई शौहर मेरा है और ये कौन होती है उसके साथ बात करने के लिए, कोई इसका काम होगा। तो फरिया उससे कहती है कि तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली। दिल अवेज उससे पूछती है कि क्या काम है, आप क्यों बात करना चाहती हो। तो फरिया उससे कहती है कि तुम कौन होती हो पूछने वाली और आपको किसने हक दिया मुझसे पूछने के लिए, बस आप जाकर मेरी उसके साथ बात करो। वो तो मौके पे दिल अवेज से हाँ कर देगी, इनकार तो नहीं कर सकती क्योंकि इन लोगों के सामने वो ना बिल्कुल भी नहीं करती, उससे कह देगी। लेकिन उस वक्त हो सकता है कि ये कॉल काट दे और वो जाती है सिकंदर के पास, उसके साथ बात करने की कोशिश भी करती है, उसे राज़ी करने की कोशिश भी करती है कि भाई अगर मेरे जो घर वाले हैं जैसा चाहते हैं तुम वैसा कर लो, या तुम्हारी माँ जैसा चाहती है तुम वैसा कर लो। तुम फरिया को अगर अपनाना चाहते हो, क्योंकि फरिया के साथ तुम मोहब्बत करते हो और तुम उसे अपनाना चाहते हो, तो मैं आपके लिए हर किस्म की या हर तरह की पूरी कोशिश करूँगी। जब ये बात सुनता है सिकंदर तो गुस्से में आ जाता है और फ़ौरन उसको रोकने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसा तुम्हारा माजी था कहीं तुम्हारी बहन का भी वैसा माजी तो नहीं है। मतलब कि तुम्हारी जो माँ थी वो नाचने वाली थी या तुम भी नाचने वाली की बेटी थी, तो तुम्हारी जो बहन का है वो भी ऐसा माजी है कि वो भी नाचने वाली कहीं बेटी तो नहीं है। मुझे ऐसे ही लग रहा है क्योंकि तुम बार बार उसका नाम ले रही हो और उसने जो हरकतें की हैं तो लाजमी बात है कि तुम अब यही सोच रहे होगे कि अगर फरिया की शादी सिकंदर के साथ हो जाए और दोनों हम इस घर में रहना शुरू हो जाएंगी तो हमारी जो होगी ऐसा जहाँ पर होगी वैल्यू बनना शुरू हो जाएगी। सिकंदर की इस बात से दिल अवेज को बड़ा दुख लगता है क्योंकि दिल अवेज सिर्फ और सिर्फ इस वजह से सिकंदर के लिए ये सब कुछ कर रही है कि भाई ये उसके साथ मोहब्बत करता है या हर वक्त परेशान रहता है। तो अगर ये फरिया के साथ इसकी शादी हो जाती है या फरिया इसको मिल जाती है तो हो सकता है कि ये फिर से खुश रहना शुरू कर दे। लेकिन जब दिल अवेज ने सिकंदर के साथ ये बात की तो सिकंदर ने जब उसे ऐसा जवाब दिया तो दिल अवेज को अंदर से बड़ी तकलीफ़ हुई है। शाब कुतुबुद्दीन के पास जो दिन
बहुत मुश्किल गुजर रहे थे। जब से दिलवेज़ इस घर से गई है उसके लिए और भी ज़्यादा जो होती है वो मोहब्बत बढ़ती जा रही होती है, तो उससे सब्र नहीं होता और फ़ौरन अपनी बेटी को मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। तो जैसे ही दिलवेज़ उस देखती है तो उससे पूछने की कोशिश करती है, उससे कहती कि अबू जान खैरियत तो थी, आप मुझे अचानक क्यों मिलने के लिए आ गए, तो मुझे आप परेशान लग रहे हैं। तो जब ये बात सुनता है शाब कुतुबुद्दीन तो उससे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई भी परेशानी की नहीं है, टेंशन, मेरा दिल कर रहा था आपको बस मिलने के लिए, तो इस वजह से मैं आपको मिलने के लिए आ गया हूँ। जब दिलवेज़ ये बात सुनती उससे कहती कि अगर आप मुझे बुलाते तो मैं आपके पास आ जाती। तो शाब कुतुबुद्दीन उससे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि आपको डिस्टर्ब करता या आपको तंग करता है। शाब कुतुबुद्दीन के इस बात का डर भी है कि जिस हिसाब से रुशनारा बेगम और फरिया कोशिश कर रही हैं और वो औरत जो आई हुई है ये भी पूरी कोशिश कर रही है, तो हो सकता है कि ये दिलवेज़ को किसी किस्म का कोई भी नुकसान पहुँचाएँ। शाब कुतुबुद्दीन घर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद दिलवेज़ अपने घर अपने अब्बा को मिलने के लिए जाती है। जैसे अंदर इंटर होती है तो देखती है कि तमन्ना बेगम आई हुई होती है, क्योंकि तमन्ना बेगम ने जब से उस तस्वीर को देखा है दिलवेज़ की तो उसने इस हवेली के हर रोज़ चक्कर लगाना शुरू कर दिए और शाब कुतुबुद्दीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। दिलवेज़ अंदर इंटर होती है जैसी तो वहाँ पर तमन्ना बेगम बैठी होती है, उससे दिलवेज़ सलाम करती है। तमन्ना बेगम उठकर खड़ी होती है तो उससे जैसे उसकी पहले तो तस्वीर देख रही थी और जब उसका जो हकीकत में चेहरा देखती है तो वहाँ पर इसके जो होते हैं वो पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। तमन्ना बेगम ये कि देखो कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत, अपनी माँ से भी ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे इसकी माँ और इसका जो चेहरा है वो सेम एक ही जैसा है। मुझे तो इस हिसाब से ये लग रहा है कि यही दिलवेज़ ही थी और उसी की कॉपी करके फिर उसको पहले की तरह दिखाया जा रहा है। तमन्ना बेगम ने अब पूरी कोशिश कर दिया है, ये पूरी ठान लिया है कि मैंने हर सूरत में दिलवेज़ को लेकर आना है। इसमें दो तरह के हल हो सकते हैं जिस हिसाब से वो दिलवेज़ को लेकर आ सकती है, क्योंकि आपने देखा कि जो दिलवेज़ की माँ थी सितारा बेगम, उसकी जो मौत हुई थी वो उसके घर में ही हुई थी, तो उसके पास कुछ ऐसे सबूत होंगे या उसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसकी वजह से वो शाब कुतुबुद्दीन को ब्लैकमेल कर सकती है। उससे आकर ये बार बार कह सकती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम मुझे दिलवेज़ दो, क्योंकि उसने अब उसके पास ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसकी वजह से उसकी जो हालात हों या दुनिया हो वो चेंज हो सके। तो इसके लिए इसके ऊपर इसने नज़र रखी हुई है और ये अब पूरा कोशिश करेगी या पूरा जोर लगाएगी कि दिलवेज़ को हासिल किया जाए और उसे यहाँ से लेकर चले जाएं। जब दिलवेज़ को लास्ट में बात है लेकर जाएंगे, थोड़ी सी स्टोरी को इन्होंने इंटरेस्टिंग भी बनाना है, तो दिलवेज़ को जब ये लोग लेकर जाएंगे तो शाब कुतुबुद्दीन के पास फिर कोई भी हल नहीं होगा और शाब कुतुबुद्दीन अपनी बेटी के लिए कोई ना कोई कुर्बानी देगा। दिलवेज़ एक और बहुत बुरा काम कर रही है, मैं तो इसकी बिल्कुल भी सेट नहीं करूंगा। जिस हिसाब से सिकंदर को वो बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है या उससे बार बार ये कह रही है कि तुम फरिया के साथ शादी कर लो। हाँ, रुशनारा बेगम और फरिया का दिलवेज़ के ऊपर पीछे से प्रेशर ज़रूर है, लेकिन दिलवेज़ को अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए था और ना ही वो सिकंदर के पास जाकर ऐसी बात करनी चाहिए थी। सिकंदर उदास ज़रूर है क्योंकि उससे बार बार फरिया के ख्याल भी आ रहे होते हैं, फरिया के साथ उससे मोहब्बत भी हो गई थी, तो इस वजह से वो ज़रूर है। लेकिन दिलवेज़ को ऐसा ये सब कुछ को चेंज करना चाहिए। जिस हिसाब से आप देखो कि सिकंदर की जो वालिद है वो पूरी तरह दिलवेज़ को सपोर्ट करता है, उसकी खिदमत करती है दिलवेज़, तो उसके दिल में मोहब्बत जो है बढ़ती जा रही। तो दिलवेज़ को सिकंदर के साथ भी ऐसा करना चाहिए था, उसके साथ अपना जो वक्त है ज़्यादातर गुजारना चाहिए था, उसके साथ खुशी गमी में या ऐसा कि कोई ऐसी बात करनी चाहिए थी ताकि सिकंदर को थोड़ी सी फ्रेशमेंट मिल सके और वो फरिया को भूलने की कोशिश करे और अपना जो वक्त है वो ज़्यादातर दिलवेज़ के साथ गुजारे। अगली एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी, 2 या 3 एपिसोड, इसमें बहुत ज़्यादा अहम फैसले होंगे। अगर यहाँ पर सितारा बेगम कामयाब होती है तो क्या आप देख रहे हैं कि दिलवेज़ उस जगह पर अपनी माँ की तरह हो जाएगी या हो सकता है कि अपने जो हालात का मुकाबला करे और हमेशा के लिए तमन्ना बेगम को सज़ा पहुंचा सके। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट मिनट बताना है कि आपको क्या लगता है कि जब यहाँ पर तमन्ना बेगम ने दिलवेज़ को देखा है तो उसके बाद इसके दिल में फिर क्या या कौन सा जुनून बढ़ गया। तो अपना ख़ास ख्याल करें, कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।